हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको ले चलने वाली हूँ पंजाब। तो चलिए, आप भी तैयार हैं पंजाब की सैर करने के लिए। आप भारत के किसी भी स्टेट में हो, मैं आपको पंजाब की डिश घर में ही बनाना बताती हूँ। आप अपने घर बैठे पंजाब की डिश का मज़ा ले सकते हैं। तो आइए, आज हम बनाने वाले हैं मक्के की रोटी और सरसों का साग। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश सरसों के साग ले लिया है और उसके पत्तों को अलग कर दिया है और अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। अब मैंने थोड़ी मोटी डंठल को अलग कर लिया है, उसे फेंका नहीं है। ये जो डंठल है, इसको इस तरीके से आप छीलें और जो बीच का सॉफ्ट पार्ट है इसे आप निकालते हुए अलग रख लें। ये जो डंठल का सॉफ्ट पार्ट है ये बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसे सब्जी में डालेंगे तो सब्जी की जो स्वाद है उसे दुगना कर देगा और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। तो हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो इसे बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। जो डंठल बहुत ही पतली हो, इस तरीके से नहीं छिल रही हो, आप उन्हें अलग कर दें। और जो बहुत ज़्यादा मोटी हो, जिसके अंदर का पार्ट सॉफ्ट ना हो, उसे भी आप अलग कर दें। तो इस तरीके से सारी डंठल को काटते हुए हम अलग कर लेंगे और जो डंठल के बीच का पार्ट है इसे हम साइड में रख लेंगे। तो ये देखिए, सारे डंठल के सॉफ्ट बीच के पार्ट को हमने यहाँ पे पानी में डाल दिया है वॉश करने के लिए। और इसी के साथ में हम पत्तों को भी डाल देंगे। तो पत्तों को मैंने आगे और पीछे दोनों तरफ अच्छे से देख लिया है कि कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। और इस तरीके से हम 4 से 5 बार अच्छे से इसे वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पालक ली है और पालक के पत्तों को भी साफ़ कर लिया है और पालक को भी धोने के लिए डाल दिया है। ये है भतुए की साग। और भतुए का पत्ता आप देख सकते हैं, साइड में ऐसे नोक नोक जैसी डिज़ाइन होती है और बीच में फूल होता है। और इसे साउथ में चितपटा भाजी भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप भतुए के पत्ते ले लें, इसे भी डंठल इनके निकाल दें और इसे साफ़ कर लें। और अब हम इसे भी वॉश कर देंगे। तो जो मैंने साग की क्वांटिटी ली है, अगर 200 ग्राम यहाँ पे मैंने सरसों का साग लिया है तो 100 ग्राम पालक ली है और 50 ग्राम भतुए के पत्ते लिए हैं। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 2 बंच अगर मैंने सरसों की साग ली है तो 1 बंच पालक लिया है और आधा बंच भतुए का साग लिया है। तो इस तरीके से आप मेज़रमेंट करके ले सकते हैं। आप चाहें तो पालक और भतुए की क्वांटिटी को भी इक्वल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरा साग डालते हैं तो सरसों के साग का टेस्ट थोड़ा कम हो जाता है, इसीलिए मैं इसी रेशो में हमेशा सरसों के साग को बनाती हूँ और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होती है। तो अब सारे पत्तों को मैंने छोटा छोटा काट के डाला है। 3 मैंने यहाँ लहसुन की कलियों को डाला है। 1 इंच अदरक को छोटा काट के डाल दिया है और आधे प्याज को भी यहाँ मैंने कुकर में डाल दिया है। अब आलन डालने के लिए यहाँ पे मैंने मक्के के आटे का यूज़ किया है। तो 2.5 टेबल स्पून यहाँ मैंने मक्के का आटा डाला है। तो इस तरीके से आप भी मक्के का आटा डालें और ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार होती है और वो भी बहुत ही टेस्टी। यहाँ पे मैंने जितना मुझे नमक डालना था उससे आधा नमक डाला है, क्योंकि जब हम इसे बनाएंगे तब हम वहाँ पे भी नमक यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए, अब मैंने 2.5 गिलास पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद इसकी लिड लगा देंगे और कुकर को 6 से 7 सीटी आने तक हम इसे बॉईल करेंगे। जब 6 से 7 सीटी आ जाएगी तो गैस को बंद कर लेंगे, कुकर को साइड में रख देंगे। और जब सारा प्रेशर निकल जाएगा और थोड़ा सा भाजी ठंडी हो जाएगी तो इसे हम ओपन करके देखेंगे। तो इस तरीके से देखिए, साग अच्छे से पक गया है और जो हमने मक्के के आटे का आलन लगाया था वो भी अच्छे से पक गया है और मिक्स हो गया है। तो मैं आपको यहाँ चला के दिखाती हूँ। देखिए, मक्के के आटे में कोई भी गुठली नहीं बनी है और अच्छे से मिक्स हो गया है। आपको बहुत ही जल्दी है और सरसों की साग भी बनानी है, आपके पास घोटने का समय नहीं है, तो इस तरीके से आप साग को बहुत ही ईज़िली बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ साग में साइड में रख देती हूँ और आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने 1 प्याज लिया है और प्याज को अब हम मीडियम साइज़ में कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा छोटा और बहुत ज़्यादा बड़ा कट ना करें। तो इस तरीके से काटते हुए एक मीडियम साइज़ में हम एक ही प्याज लेंगे। 1.5 प्याज मुझे ज़्यादा लग रही थी तो आधी प्याज मैंने साइड में रख दी है। तो इस तरीके से प्याज को काटते हुए हम साइड में रख लेंगे।
और दूसरी सब्जियां भी इसमें डालेंगे। आप भी ये सब्जी बनाएं। ठंडों में हमें साग 2 बार ज़रूर खाना चाहिए। हम बॉडी को गर्म रखती है साग साल भर, और काफ़ी टेस्टी लगती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 कली लहसुन की ली है, और अब लहसुन को भी मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। तो इस तरीके से दोनों लहसुन को चॉप करूँगी। और अदरक के टुकड़े को आप चाहें तो चॉप कर लें, नहीं तो आप ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी लहसुन और अदरक को साग को उबालते समय भी डाल चुकी हूँ, तो क्वांटिटी का आप ध्यान रखें। और अब यहाँ पर मीडियम साइज़ के 3 टमाटर लें और टमाटर के ऊपर के भाग को निकाल दें, और अब इसे भी मीडियम साइज़ में कट कर लें। टमाटर को एक बार ज़रूर चेक कर लें, और उसे इसी तरीके से कट करते हुए हम तीनों टमाटर को अलग रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए टमाटर को भी मैंने मीडियम साइज़ में ही काटा है। बहुत ही टेस्टी साग बनके तैयार होती है, झटपट बिल्कुल बनने वाली, और टेस्ट बिल्कुल सेम जैसे ट्रेडिशनल तरीके से घोट कर बनाई जाती है। आप ज़रूर ये रेसिपी मेरी ट्राई कीजिए। अगर आप रेसिपी ये ट्राई करते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में आधा चम्मच ऑयल डाला है और 2 टेबलस्पून बटर डाला है। आप चाहें तो पूरी साग को बटर से भी बना सकते हैं, या चाहें तो पूरी साग को कुकिंग ऑयल से भी बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए जब बटर और ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो कटा हुआ यहाँ पे प्याज डाल दिया है, और प्याज को इसमें अच्छे से मिला लिया है। अब यहाँ पर मैंने जो बारीक अदरक और लहसुन को कट किया था उसे भी डाल दिया है, और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए चला लिया है। यहाँ पर मैंने 1 सूखी लाल मिर्च डाली है। आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हरी मिर्च ना डालें, 1 या 2 मिर्च इतनी साग के लिए सफिशिएंट है। और इस तरीके से देखिए प्याज हमारी एक तरफ पक रही है, तो यहाँ पर जो साग है वो भी ठंडा हो गया है। तो अब हम इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। तो जिस तरीके से ट्रेडिशनल तरीके में घोटते हैं, यहाँ मैंने वो घोटने वाला तरीका नहीं बताया है, यहाँ मैंने ग्राइंड कर लिया है। आपको बहुत ज़्यादा पतला ग्राइंड नहीं करना है, बहुत बारीक ग्राइंड नहीं करना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है। तो इस तरीके से देखिए प्याज भी ट्रांसपेरेंट हो गए थे, तो कटा हुआ यहाँ टमाटर डाल दिया है, और टमाटर को भी हम अच्छे से मिलाते हुए पका लेंगे। और टमाटर जल्दी पके तो थोड़ा सा नमक डालेंगे। ध्यान रखें नमक हमने उबालते समय भी डाला है, तो यहाँ पर आप नमक थोड़ा कम ही डालें। और अब सभी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से मिलाते हुए पकाएंगे। तो 2 से 3 मिनट आप इसी तरीके से पकाएंगे तो देखेंगे टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, और टमाटरों ने तेल को छोड़ दिया है। तो अब पिसी हुई साग को हम डाल देंगे, और अब साग को भी अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसे चलाते रहेंगे। अब जितना आप साग को बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाएंगे उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा। तो अब इस साग को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर छोड़ देंगे और इसे पकने देंगे। आप देखेंगे जैसे ही साग पकना स्टार्ट हो जाएगी और थोड़ी थिक होना स्टार्ट हो जाएगी, इसका कलर चेंज होता जाएगा और थोड़ा डार्क कलर होता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साग पक रही है। जब तक हम मक्के की रोटी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटे को छान कर लिया है, ये मक्के का आटा है। और अब यहाँ पर मैंने एकदम, आपको बहुत गर्म पानी नहीं डालना है, आपको एकदम गुनगुना पानी डालना है, और गुनगुना पानी डालते हुए आटे को लगा लेना है। ध्यान रखें आपको पूरा आटा एक साथ नहीं लगाना है। जितनी जितनी आपको रोटी बनानी है साइड में आप उतना उतना पानी डाल के आटा लगाते जाएं, और तुरंत तुरंत आप रोटी बनाएं। अगर आप इस आटे को इस तरीके से लगा कर रख देंगे तो रोटियां फटने लगेगी। तो देखिए मुझे यहाँ पर सारी आटे की रोटी बनानी थी, तो यहाँ मैंने बहुत सारा आटे को लगा लिया है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी रोटियां बना लेती हूँ, मेरी आदत है। तो मैं 2 तवे पे अभी रोटियां बनाऊँगी।
तो देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाएं और एक सॉफ्ट डो बना लें। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना रखें, जितना हाथों में आ जाए उतना ही। और देखिए इसे इस तरीके से हाथों से और उंगलियों से मसलते जाएं। इस प्रोसेस में आपको 2 मिनट ज़रूर लगेगा, पर आटा बिल्कुल चिकना और बहुत ही अच्छा लग के तैयार होगा। आपकी रोटियां बिल्कुल भी नहीं फटेंगी। तो देखिए इस तरीके से अब आटे को हम इकट्ठा कर लेंगे और आटा लगकर बिल्कुल तैयार है रोटी बनाने के लिए। इसे आपको रेस्ट करने के लिए नहीं छोड़ना है, बस आटा लगाएं और रोटियां बनाना स्टार्ट करें। तो यहाँ मैंने एक पेड़ा लिया है। पेड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। और अब इसे देखिए कितना अच्छा आटा लग के तैयार हुआ है, एक भी क्रैक नहीं आया है। सूखे आटे में लपेट देंगे और अब पहले हाथों की हेल्प से इसे बढ़ाएंगे और इस तरीके से गोल गोल करते जाएंगे। एक बार ये थोड़ा बढ़ गया तो बेलन लेंगे और बिल्कुल बिल्कुल हल्के हाथों से आपको इसे बेलना है। तो यहाँ देखिए बहुत ही जल्दी रोटी बिल्कुल बिना चिपके आपकी बनके तैयार हो जाएगी। आप जितना पतला करना चाहें उतना पतला इस रोटी को बेल सकते हैं। और जो कॉर्नर्स हैं वो अगर थोड़े फटे फटे भी आते हैं तो मक्के के आटे में रोटी में बहुत ही अच्छी खूबसूरती देते हैं। तो आप इसे बिल्कुल गोल करने की कोशिश ना करें। अगर क्रैक्स आते हैं तो आने दें, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रैक आते हैं तो आप उन्हें हाथों की हेल्प से जोड़ दें। तो इस तरीके से देखिए कितनी पतली रोटी बनी है। अब इसे उठाने के लिए जिस तरीके से मैंने चकले को अपने हाथ में उल्टा किया है, उसी तरीके से आप उल्टा करके रोटी को हाथ में पलट लें और तवे पर डाल दें। ध्यान रखें जब आप हाथ में रोटी लें तो आपका हाथ गीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो रोटी आपके हाथ में चिपक जाएगी और टूट जाएगी। तो यहाँ देखिए जब एक साइड थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है तो रोटी को यहाँ मैंने पलट दिया है और अब दबाते हुए रोटी को हम सेक लेंगे। और इसी तरीके से लाइट ब्राउन होने तक हम रोटी को आगे पीछे से दोनों तरफ से अलट पलट करते हुए दबाते हुए सेक लेंगे। ध्यान रखें जो कोने का पार्ट है उसे आप अच्छे से सेकें। और अब जब रोटी गोल्डन ब्राउन सिक चुकी है तो अब हम तवे से रोटी को हटाकर गैस पे सेकेंगे। और अब गैस पे भी हम रोटी को उठाकर अलट पलट करके चारों तरफ से अच्छे से सेकेंगे। कॉर्नर आपको बहुत ही अच्छे से सेकना है ताकि रोटी कच्ची ना रहे। तो आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे इस रोटी को सेकना है। अगर आप हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो रोटी बाहर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रहेगी। तो इस तरीके से देखिए चारों तरफ से मैं घुमा घुमा के रोटी को सेक रही हूँ। और बिल्कुल जल्दीबाजी ना करें, पेशेंटली रोटी को यहाँ पर सेकना है। तो इस तरीके से आपकी एक रोटी बन जाए तो भी आपको दूसरी रोटी बनाना है। आपको मक्के की रोटी बना के नहीं रखना है, नहीं तो चकले में रोटी चिपक जाएगी। तो यहाँ देखिए मैंने एक रोटी सेकने के बाद दूसरी रोटी बनाई है और अब दूसरी रोटी को भी मैंने लाइट ब्राउन होने तक दबा दबा कर सेक लिया है। और अब गैस पे हम चारों तरफ इसी तरीके से घुमा घुमा कर सेकेंगे और आप देखेंगे कितनी फूली फूली रोटी बनके तैयार हुई है। और इस प्रोसीजर में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ पर सरसों की साग भी थिक हो गई है और कलर भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो यहाँ मैंने सरसों की साग और मक्के की रोटी को सर्व कर लिया है और अब मक्खन डाल दिया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे अब मैंने गरम गरम रोटी में मक्खन लगा दिया है और साग को भी यहाँ पे मैंने मक्खन में सर्व कर दिया है। तो देखिए हमारी मक्के की रोटी और सरसों की साग बिल्कुल बनके तैयार है। बहुत ही इजी रेसिपी है, झटपट बनने वाली, आप भी बनाइए। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।